सो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो अभी तक आपने ये समझ लिया होगा कि ट्रेडिंग में यदि आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो किस तरह से बना जा सकता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं जितना बोलने में लगता है। सबसे मेन चीज़ तो हमारा जो माइंडसेट अक्सर बिगड़ जाता है, हमारे डिसीजंस ख़राब हो जाते हैं। हमें मार्केट को समझने के बाद भी सिर्फ माइंडसेट की वजह से हम कई बार जीत के बहुत करीब होते जाते हैं, लेकिन फिर से वापस उस जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे हमें नहीं होना चाहिए। ठीक है। और आप तभी विनिंग कर रहे हो समझो जब आपके ट्रेड्स इस तरह से चल रहे हैं। ठीक है, इस तरह से चल रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ ही ज़रूरी है आपको कि आप मार्केट को समझ रहे हो, लेकिन उसके बाद भी आपका एक भी गलत ट्रेड आपको वापस उसी जगह पे पहुंचा सकता है। जिस तरह से हम पहले सांप सीढ़ी वाले गेम में क्या होता था, बिल्कुल 100 पे पहुंचने के पहले एक सांप आता था, जहाँ पे वो निकलता था तो सीधे हम पहुंचते थे बिल्कुल बिल्कुल बॉटम में। याद है वो। तो सेम चीज़ ट्रेडिंग में भी होती है, इवन उससे भी ज़्यादा नीचे जा सकते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट तो आपको ज़रूरी है। अब देखो, अब कल का मुझे ट्रेड लेना है तो मैं क्या करूँगा। सबसे पहले मैं अपना देखूँगा कि मुझे कहाँ तक रिस्क लेना है। सब कुछ अच्छा चल रहा है तो मैं ऐसा रिस्क नहीं लूँगा कि जो मेरी इतने सारे दिन की जो अर्निंग है उसको बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर दे या फिर उससे भी नीचे चला जाऊँ। अभी पिछले महीने वाले में आपको मैंने बताया था कि मेरे सिर्फ एक गलत डिसीजन की वजह से मैंने अपना जो है वो कैपिटल वहाँ पे उड़ा दिया। ठीक है, लेकिन अब तक ये सारे टेस्ट ही चल रहे हैं। यहाँ पे अच्छी बात ये है कि मैं सारी चीज़ें मैं टेस्ट बेस ही कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बड़े ट्रेड्स लेने हैं। तो उसके पहले मैं देख रहा हूँ कि मैं कितना सक्सेसफुल ट्रेडर हूँ, मेरा विनिंग रेशियो कितना है, मेरा ट्रेड एनालिसिस कैसा है, फिर मेरा रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें जो है वो कैसी हैं। तो अब यहाँ तक मेरा चल रहा है ठीक ठाक। ठीक है, मैंने अपनी पुरानी स्ट्रैटेजी को फिर से फॉलो करना शुरू किया। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं चार्ट पे आता हूँ। चार्ट पे आपको दिखाता हूँ। देखो चार्ट जो है ना, मेरा चार्ट आपको थोड़ा समझ में नहीं भी आ सकता। ये बहुत लोग इसमें थोड़ा सा सोचेंगे अरे यार कितनी सारी लाइनें खींच के रखा है, लेकिन मुझे इससे ये पता चलता है कि ऑपरेटर्स कहाँ पे क्या गेम करने वाला है। ठीक है, ये बहुत एडवांस स्ट्रैटेजी मुझे लगती है चार्ट की प्लानिंग, जहाँ पे मुझे ऑपरेटर्स का मूवमेंट जो है वो पता चलता है, प्लस बहुत सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन मिलता है। मैं इतनी सारी चीज़ें इंडिकेटर्स वगैरह लगा के नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास उतने रिसोर्सेस ही नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक छोटा सा लैपटॉप है, सिंपल सा, उसी पे मैं ट्रेड लेता हूँ, और साथ में मेरा मोबाइल फ़ोन होता है, और कुछ भी नहीं है मेरे पास। ठीक है, नेट का कनेक्शन है जिसका हर महीने मैं पे करता हूँ। तो इतनी सारी चीज़ें मैं अगर मैं इंडिकेटर्स बेस करूँ या न्यूज़ सुनूँ या फिर किसी और को फॉलो करूँ तो फिर मेरा ट्रेड बिगड़ सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको भी लगता है कि मुझे क्या ज़रूरत है दूसरों की टिप्स की वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है, तो इसलिए मैं न्यूज़ को थोड़ा सुनता हूँ, स्टार्टिंग मॉर्निंग का थोड़ा सा देखता हूँ कि आज बाज़ार में क्या हो सकता है, और प्लस मेरी एनालिसिस खुद की होती है। तो यहाँ पे देखो एनालिसिस है मेरी, मार्केट कल कहाँ पे खुलेगा ये डिपेंड करता है कि कल का बाज़ार कैसा होगा। ठीक है, खुलेगा कहाँ पे और उसका रिएक्शन कहाँ से आएगा, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बहुत ही ज़रूरी होती हैं समझने के लिए। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बायर होता, अभी मैं बायर नहीं हूँ लेकिन मैं बनूँगा बायर भी। ठीक है, मान लीजिए बाज़ार यहाँ खुलेगा, सपोज इस लाइन पे मैं आँख मूंद के वहाँ पे बाइंग करूँगा, लेकिन अपने एक जो अलाउड परमिसेबल है, जहाँ तक मैं रिस्क ले सकता हूँ बस वहाँ तक, ठीक है, मैं बाइंग करूँगा। और अगर मार्केट यहाँ खुलता है तो फिर मैं क्या करूँगा, सेलिंग करूँगा या फिर पुट बाय करूँगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट डेफिनेटली थोड़ा सा नीचे गिरेगा। ठीक है, तो मार्केट कहाँ पे खुलेगा ये हमें नहीं मालूम, लेकिन कहाँ पे खुलने के बाद क्या हो सकता है इसका एनालिसिस हम कर सकते हैं। तो इसकी एनालिसिस इतनी आसान नहीं है, आपको बिल्कुल रोज़ टाइम देना पड़ेगा। मैं आफ्टर मार्केट बिफोर मार्केट टाइम देता हूँ, 1 घंटे देता हूँ, 1.5 घंटे देता हूँ, और मेरा पूरा सिस्टम बना हुआ है, रेडीमेड है, बहुत सारा चीज़ है, उस पर मैं वर्क करता हूँ, ताम झाम है ना। तो ये सारी चीज़ें मिला के ही मैं फिर डिसीजन लेता हूँ। तो अभी जहाँ तक मुझे लग रहा है कि एक हमारा जो 700 का सपोर्ट अच्छा है, 25,700 का सपोर्ट, और ऊपर के लेवल में अगर हम जाओ तो यहाँ पे आपका 26,200
26,200 तक मैं मान के चलता हूँ कि निफ्टी जा सकता है। इससे भी ज़्यादा जा सकता है, कोई दो राय नहीं, लेकिन मैं चार्ट के बेस पे बोल सकता हूँ कि 26,200 तक का भी मूवमेंट पॉसिबल है। 150 का तो दिख रहा है, 200 तक भी जा सकता है और उसके ऊपर तक भी जा सकता है। तो फिर आगे का वहाँ तक मैं ऐसा नहीं बोलता कि बिल्कुल नहीं जाएगा, हो जाएगा तो फिर मुझे वहाँ पे अपना स्टेप लेना पड़ेगा। यदि मैंने कोई ऐसा ट्रेड लिया है कि मुझे लॉस होगा तो मुझे काटना पड़ेगा। तो फिलहाल मुझे मेरी एनालिसिस बोलती है कि 26,200 ऊपर साइड और नीचे में है आपका 25,700। अब उसके बाद होगा क्या, दोनों का प्रीमियम मैं डिसाइड करता हूँ। यहाँ पे सेंसिबल में आता हूँ और यहाँ 18 नवंबर का निफ्टी दिखा रहा है 700 का प्रीमियम 25 रुपये 85 पैसे और 26,200 पे 24,50, दोनों आसपास ठीक है। ठीक है, ये दोनों प्रीमियम यदि मैं सेल कर देता हूँ तो मैं 50 रुपये के आसपास का मुझे प्रीमियम मिल रहा है। मतलब 50 × 75 आप मान के चलो कितना हो सकता है, 4,000 के आसपास कुछ होंगे, 4,000 से थोड़े कम होंगे, ऐसा मुझे मिल सकता है प्रीमियम। ठीक है, अभी जो आ गया हमारा चार्ट, तो इसको मैं सेल कर सकता हूँ। यहाँ तक मुझे लगता है कि मैं सेफ होऊंगा, लेकिन उसके बाद भी मुझे वॉच करना है कि बाज़ार जब खुलेगा, यदि मैं कल ट्रेड लूँगा क्योंकि मैं इंट्राडे ले रहा हूँ, तो ये दोनों पॉइंट्स में मुझे किस साइड अगर इम्बैलेंस नज़र आ रहा है या फिर दोनों ही जो ऊपर नीचे के जो मेरे लेवल्स हैं वो सही काम कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं कुछ देर वॉच करूँगा बाज़ार को और उसके बाद देखूँगा कि मार्केट स्टेबल हो रहा है या नहीं, उसके बाद ही मैं ट्रेड इनिशिएट करूँगा। ठीक है, लेकिन अगर मेरा ट्रेड कल मैं क्या लूँगा तो वो ये डिसाइड करेगा कि मार्केट कहाँ पे रुका है, मतलब थोड़ी देर की जहाँ पे शांति है और प्लस उसके आसपास इस टाइप के ये जितने लाइंस है ना, वो लाइंस जो है किस लाइन के ऊपर या फिर नीचे है। ये बहुत ही इफेक्टिव लाइंस हैं, इसके पीछे मैंने बहुत दिमाग लगाया है। मेरा यदि आपको ट्रेडिंग अच्छा दिख रहा है ना, तो ये सारी चीज़ें इससे लाइंस की वजह से हैं। इन लाइंस को मैं रोज़ अपडेट करता हूँ, खुद से डिसाइड करता हूँ कि कहाँ पे कौन सा रेजिस्टेंस लाइन बन रहा है, कौन सा सपोर्ट लाइन बन रहा है, किस में कितनी पावर है, कितनी स्ट्रेंथ है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बाज़ार को समझना ज़रूरी है कि मार्केट क्या करने वाला है और उसके बाद आपका रिस्क मैनेजमेंट उसको देखना है अच्छे से, उसके बाद ही ट्रेड लेना है। उसके बाद भी माइंड सेटअप होना चाहिए। ठीक है, मैं अगर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा एज मिल रहा है कि मैं ऊपर इतना 700 और नीचे, मतलब ऊपर ये 26,200 और नीचे जो है 25,700 एक अच्छा है, ठीक ठाक, तो मुझे इस पर कॉन्फिडेंट रखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे अगर एक लॉस में मुझे डिसाइड करके रखना पड़ेगा कि चलो ठीक है मेरा रेंज कितना है। अगर मुझे लगता है कि नहीं मेरा रेंज जो है मैं और सेफ रहना चाहता हूँ तो मैं और जो है कम कर लूँगा। मैं सीधे 25,500 का 955 इसका प्रीमियम चल रहा है और इधर भी मैं देखूँगा 955 के आसपास कौन सा है, ये देखो ये और ज़्यादा सेफ हो जाता है, इसको मैं सेल करूँगा। ये भी देखूँगा कि उस वक्त IV कितना चल रहा है, इंडिया विक्स जो है बहुत बड़ा गेम चेंजर है। ठीक है, वो आपको डराता है, उसको भी वॉच करना पड़ेगा। तो यहाँ तक तो उसका थोड़ा सा इफेक्ट कम मिलेगा देखने को, तो मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे कितना रिस्क लेना है, उस हिसाब से मैं अपना ट्रेड प्लान करूँगा। सेलिंग में ऑब्वियसली थोड़ा सा आप सेफ रह जाते हो, क्योंकि सेलिंग में क्या है ना कि कुछ चीज़ें जो है मतलब डिफ़िकल्ट है। अगर मैं बोलूँ कि 26,300 तक बाजार जाएगा, मोस्टली नॉट। लेकिन बायर क्या सोचता है कि 26,300 का तो प्रीमियम बहुत कम है, क्यों ना मैं इसको सेल कर दूँ या सॉरी बाय कर लूँ, है ना। 26,300 का प्रीमियम अगर वो बढ़ गया तो फिर मेरी चांदी हो जाएगी, है कि नहीं। तो उस जगह पे इसका जो है डिकी होना 90% 80% चांस है। यहाँ पे आप देखोगे भी ना, सेल यदि हम करते हैं तो यहाँ पे POP दिखा रहा है, प्रोबेबिलिटी कितनी है, 98% चांसेस है। अगर मैं सेल करता हूँ तो मेरे 98% चांसेस है कि मैं जीतूँगा मैं।
और यदि मैं इसको बाय करता हूँ तो फिर देखो, फिर मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2% है। तो प्रोबेबिलिटी का ही तो गेम है ये, प्लस और बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, उसके बाद ही मैं ट्रेड इनिशिएट करूँगा। और यही वजह है कि इस तरह का जो आपको विनिंग रेशियो मिलता है, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं। तो यदि आपको मेरी ये सीख ना बोलूँ तो अच्छा है, अगर आपको मेरी ये एनालिसिस या फिर मैं जिस हिसाब से ट्रेड लेता हूँ आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो पे एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पे रियलिस्टिक चीज़ें ही मैं बताता हूँ और कैसे आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, कितना रिस्क लेना है वगैरह वगैरह। और कुछ दिनों में मैं आपको एक बहुत ही मैजिक चीज़ बताऊंगा कि आपके पास यदि 2,000 रुपये हैं खोने के लिए तो आपको एक अच्छा ट्रेड सेटअप मिल सकता है, चाहे आप बायर हो चाहे आप सेलिंग करने वाले हो। आपके पास कैपिटल है तो आप सेलिंग कीजिए, अगर नहीं है तो फिर आप बाइंग भी कर सकते हो। तो इसका एक मास्टर प्लान क्या होना चाहिए वो मैं आप सभी को बताऊंगा। तो इस चैनल को थोड़ा सा ग्रो करने में मदद कीजिए, अगर ये ग्रो होता है तो मैं वो सारी चीज़ें आपको शेयर करूँगा या पर्सनली भी मैं शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई, जय हिंद।